भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने कम फिल्मों में काम करने के बावजूद दर्शकों के दिलों में अपनी पहचान बनाई। ऐसी एक अभिनेत्री है मिताली राज, जिन्होंने वर्ष 1982 में प्रदर्शित सुपरहिट फिल्म नदिया के पार में चंदन सचिन पिलगावंकर की भाभी का किरदार निभाया था। भले ही उनका रोल मुख्य नायिका जैसा बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी सादगी, स्वाभाविक अभिनय और ग्रामीण परिवेश के अनुरूप व्यक्तित्व ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। आज भी ये फिल्म जब भी टीवी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाती है, उनका अभिनय याद किया जाता है। इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों में लंबी पारी नहीं खेली और धीरे धीरे गुमनामी की दुनिया में चली गई। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गुमनाम अभिनेत्री के बारे में। तो हर बार की तरह आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिताली राज का जन्म भारत में हुआ। उनके परिवार और प्रारंभिक जीवन के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने अपने निजी जीवन को हमेशा मीडिया की नजरों से दूर रखा। यही कारण है कि उनके जन्म स्थान, शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। 1980 के दशक की शुरुआत में मिताली राज को फिल्म नदिया के पार में अभिनय करने का अवसर मिला। इस फिल्म का निर्देशन गोविंद मोनेस ने किया था और इसका निर्माण राजश्री प्रोडक्शंस ने किया था। फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में सचिन पिलगावंकर, साधना सिंह, इंदर ठाकुर, लीला मिश्रा और अन्य कलाकार थे। ग्रामीण परिवेश पर आधारित ये फिल्म अपनी सादगी, पारिवारिक मूल्यों और मधुर संगीत के कारण आज भी भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में मिताली राज ने चंदन की भाभी का किरदार निभाया। उनका चरित्र परिवार की बड़ी बहू के रूप में जिम्मेदार, स्नेही और संस्कारी महिला का था। उन्होंने अपने अभिनय में ग्रामीण महिला की सहजता और घरेलू व्यवहार को बेहद स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया। उनके संवाद कम थे, लेकिन चेहरे के भाव और सहज अभिनय ने उनके किरदार को प्रभावशाली बनाया। हालांकि फिल्म की सबसे अधिक चर्चा सचिन पिलगावंकर और साधना सिंह की जोड़ी की हुई, लेकिन सहायक कलाकारों ने भी फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिताली राज का अभिनय भी उन्हीं यादगार सहायक भूमिकाओं में शामिल है जिसने फिल्म को वास्तविक और जीवंत बनाने में मदद की। मिताली ने फिल्म में एक महत्वपूर्ण पारिवारिक भूमिका निभाई थी। मुख्य रूप से सफल फिल्म के अलावा उन्होंने ले चल अपने संग और वली-ए-आजम जैसी फिल्मों में भी काम किया। नदिया के पार की अपार सफलता के बावजूद मिताली राज का फिल्मी करियर लंबा नहीं चला। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया और बाद में फिल्मोद्योग से दूरी बना ली। उन्होंने ना तो बड़े स्तर पर मीडिया में सक्रियता दिखाई और ना ही फिल्मों में लगातार अभिनय किया। इसी कारण समय के साथ उनका नाम दर्शकों की यादों से धुंधला पड़ गया। उनके फिल्मोद्योग छोड़ने के कारणों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। संभव है कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता दी हो या विवाह के बाद अभिनय से दूरी बना ली हो। हालांकि इन बातों की पुष्टि किसी विश्वसनीय स्रोत से नहीं हुई है, इसीलिए इन्हें तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता। मिताली राज का नाम आज भी विशेष रूप से नदिया के पार के दर्शकों के बीच जाना जाता है। जब भी इस फिल्म के कलाकारों की चर्चा होती है, उनके निभाए गए किरदार का उल्लेख अवश्य होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि छोटा किरदार भी यदि ईमानदारी और स्वाभाविकता से निभाया जाए तो वो लंबे समय तक दर्शकों की स्मृति में बना रहता है। उनका अभिनय उस दौर की पारिवारिक फिल्मों की विशेषता को दर्शाता है, जहां दिखावे से अधिक महत्व स्वाभाविक अभिनय और कहानी को दिया जाता था। मिताली राज ने बिना किसी बनावटीपन के अपने पात्र को जीवंत बनाया और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। आज के समय में उनके बारे में सार्वजनिक जानकारी बहुत सीमित है। वे मीडिया, सोशल मीडिया और फिल्मी आयोजनों से दूर रहती है, इसीलिए उनके वर्तमान जीवन के बारे में कोई प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि उन्हें हिंदी सिनेमा की उन गुमनाम अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिन्होंने यादगार भूमिका निभाई, लेकिन बाद में लाइमलाइट से दूर हो गई। बॉलीवुड में उन्होंने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया।
अपने संजीदा किरदार से दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री आज लाइमलाइट प्रसिद्धि की चकाचौंध से दूर एक शांत और सामान्य जीवन जी रही है। आज वो कहाँ है, क्या कर रही है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बल्कि नदिया के पार के अन्य कलाकार लाइमलाइट में रहकर अपने परिवार और अपने वर्तमान जीवन के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन मिताली राज पूरी तरह गुमनामी भरी जिंदगी जी रही है। कहा जाता है कि वहीं साल 2009 के बाद से इन्होंने लाइमलाइट से बिल्कुल ही दूरी बना ली। उसके बाद उनकी खोज खबर भी नहीं ली गई। आज ये कहाँ है और किस हाल में है, इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आज ये पूरी तरह से गुमनामी भरी जिंदगी जी रही है। इसीलिए इनकी कोई खोज खबर नहीं है और ना ही इनके फैमिली के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है। साल 2009 में इन्हें एक बंगाली फिल्म में अभिनय करते हुए देखा गया था, जिसके बाद लगभग इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और खुद को हिंदी सिनेमा और बंगाली इंडस्ट्री से दूर कर लिया। मिताली राज का फिल्मी सफर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन नदिया के पार जैसी कालजयी फिल्म में निभाई गई उनकी भूमिका आज भी दर्शकों के मन में जीवित है। उन्होंने चंदन की भाभी के रूप में एक स्नेहमयी, संस्कारी और पारिवारिक महिला का प्रभावशाली चित्रण किया। सीमित फिल्मी करियर के बावजूद उनका योगदान इस बात का उदाहरण है कि किसी भी फिल्म की सफलता केवल मुख्य कलाकारों से नहीं, बल्कि सहायक कलाकारों के सशक्त अभिनय से भी तय होती है। मिताली राज का नाम हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में सम्मान के साथ लिया जाता है जिन्होंने कम समय में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।